योर ऑनर, मेंबर्स ऑफ जूरी और आप सभी जो 9 के 5 के चक्कर में फंसे हुए हैं, स्वागत है आपका इस मुकदमे में। आज हम साबित करेंगे कि 9 से 5 सिर्फ कागजों पे ही रह गया है। असल में ये बन चुका है एक 24/7 स्लेवरी जो हमारी जिंदगी को खत्म कर रहा है। सोचिए, आपने कितनी बार सुना है कि बस एक आखिरी ईमेल, और वो आखिरी ईमेल कभी खत्म नहीं होता। या देखा किसी को जो हनीमून पर भी प्रेजेंटेशन भेज रहा हो। अगर ये जाना पहचाना लगे तो आप भी ऑलवेज अवेलेबल कल्चर के शिकार हैं। माननीय जज साहब, हमारी शिकायत ये है कि 9 to 5 अब केवल नाम का ही रह गया है। असल में यह 9 to infinity हो गया है। आखिर क्यों? क्योंकि बॉस को खुश रखने के लिए हमें दिन रात अनअवेलेबल होने की इजाजत नहीं है। क्या एम्प्लॉय सिर्फ एक्सेल शीट में ट्रैक होने वाला एक रिसोर्स है? ऑफिस कैंटीन में सुनिए, एक इंसान कहता है रात को 2 बजे तक लैपटॉप बंद नहीं हुआ। दूसरा कहता है मेरे बॉस ने संडे को भी मीटिंग बुला ली। और तीसरा कहता है हनीमून पर भी ईमेल भेजनी पड़ी। और सब दिखाते हैं फर्जी मुस्कान, लेकिन अंदर से बर्नआउट से झुलस रहे हैं। अब इन्फोसिस के नारायण मूर्ति साहब की बात करें तो वो 70 घंटे, एक हफ्ते के 70 घंटे काम करने की बात कर रहे हैं। भाई, मशीनें भी इतना चलें तो ओवरहीट हो जाती हैं। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं एग्जिबिट ए, हेल्थ इम्पैक्ट। WHO कहता है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स से हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक का खतरा 35% तक बढ़ जाता है। इंडिया में बर्नआउट सबसे ज्यादा है, फिर भी इसका नाम लेना कमजोरी माना जाता है। और अगर कोई कहे कि मैं मेंटल हेल्थ ब्रेक लेना चाहता हूं तो बॉस जवाब देता है कि मजबूत बनो। लेकिन हकीकत यह है कि सीमाएं तय करना ही असली मजबूती है। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं एग्जिबिट बी, हमारा कल्चर। बच्चों के स्कूल 6 दिन तक चलते हैं और छुट्टी वाले दिन भी ट्यूशन और होमवर्क। हम उन्हें बचपन से ही सिखा रहे हैं कि जिंदगी का मतलब है लगातार काम करना। दूसरी ओर नॉर्वे, कनाडा और जर्मनी में 35 to 40 आवर्स काम में ही विश्वास करते हैं। वहां वीकेंड सचमुच आराम का होता है, और हमारे यहाँ वीकेंड पर भी काम कर लो, मंडे को बॉस खुश हो जाएगा। चलिए अब कुछ मिथ को तोड़ते हैं। ज्यादा घंटे ज्यादा तरक्की, ज्यादा घंटे ज्यादा थकान, बॉस खुश तो प्रमोशन पक्का, फैक्ट। बॉस को काम का नतीजा चाहिए, ओवर टाइम सेल्फी नहीं। ओवर टाइम में कंपनी को ज्यादा फायदा होता है, फैक्ट। ओवर टाइम से क्रिएटिविटी कम और डॉक्टर का बिल ज्यादा आता है। बात साफ है, गुलामों से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है पर एम्प्लॉय से इनोवेशन आता है। अब समाधान क्या है? सबसे पहले बाउंड्रीज ना कहना सीखिए। 5 बजे के बाद वर्किंग मोड ऑफ। वीकेंड का मतलब नहीं। अगर वर्कलोड हद से ज्यादा है तो कहें कि ये असंभव डेडलाइन है, मुझे मदद की जरूरत है, वरना आप बर्नआउट की तरफ बढ़ेंगे। और बर्नआउट किसी के हित में नहीं। कितने बर्थडेज, एनिवर्सरी या दोस्तों की शादी आपने मिस की है? कितनी बार बच्चों को कल खेलने को कहा, लेकिन वो कल अभी तक नहीं आया। हर बार जब आप ओवर टाइम को हाँ कहते हैं तो आप अपनी जिंदगी को ना कह रहे हो। योर ऑनर, मेंबर्स ऑफ ज्यूरी, 9 to 5 एक पुराना झूठ है जो हमारी सेहत, हमारी खुशी, हमारी आजादी हमसे छीन रहा है। हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक इस डिजिटल स्लेवरी में जीते रहें, या 2 अपने लिए खड़ा होना और कहना बस बहुत हुआ। आपका क्या फैसला है? क्या आप मानते हैं कि इंडिया को 70 घंटे एक हफ्ते में काम करने की जरूरत है, जैसा कि नारायण मूर्ति साहब कहते हैं? कमेंट में बताइए, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक मूवमेंट है काम और जिंदगी दोनों को बचाने के लिए, क्योंकि हमें रिसोर्स नहीं इंसान बनकर जीना है। और हाँ, जिंदगी पेचेक से बढ़कर है। चलिए एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हम सिर्फ काम ही नहीं,
खुशियां भी 24/7 जी सकें। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि एआई कैसे हमारे लिए एक खतरा बन चुका है, तो हमारे लास्ट वीडियो को, इस वीडियो को देखना जरूर। क्या आपको भी लगता है कि एआई आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है? सोचिए, अगर आज आपकी नौकरी चली जाए और आपको यह बताया जाए अब आपकी ज़रूरत नहीं है और आपकी जगह एक मशीन काम करेगी, क्या आप तैयार हैं? यह है हमारा डरावना भविष्य, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों को क्रैक करने के लिए मशीनें भेजी जाती हैं। तारीख पे तारीख, अगली बार एक नई तारीख पे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा।